नमस्कार साथियों, हेडलाइंस ऑफ द डे के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। देखते हैं पहली खबर की तरफ। ये खबर द हिंदू के पहले पेज पर आई है। ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंदर आती है। सिकनेस इन्फर्मिटी आर ग्राउंड्स फॉर बेल इन पीएमएलए केस, सेज सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक फैसले में पुष्टि की है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बीमारी और दुर्बलता या इन्फर्मिटी जमानत के लिए वैध आधार माने जा सकते हैं। हाल ही में 67 वर्षीय पूर्व बैंक अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी को 1 साल से अधिक हिरासत में बिताने के बाद अदालत ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए सख्त शर्तें रखी जाती हैं। एक प्रावधान बीमारों सहित कुछ कमजोर समूहों के लिए अपवाद की अनुमति देता है। पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत धन शोधन से जुड़े अपराधों की जांच की जाती है, संपत्तियों को कुर्क किया जाता है और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अब देखते हैं अगली खबर की तरफ। ये भी द हिंदू के पहले पेज पर आई है। ये एनवायरमेंट से जुड़ी हुई न्यूज है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंदर आती है। 99 cities recorded poor air quality a day after दीपावली। 265 शहरों में से 99 ने पुअर एयर क्वालिटी या वायु गुणवत्ता दर्ज किया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 200 से ज्यादा स्कोर को पुअर एयर क्वालिटी माना जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित 13 शहरों को वेरी पुअर के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये वे शहर हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा है। अब देखते हैं उच्चतम एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर की तरफ। अंबाला में सबसे अधिक AQI 367 दर्ज किया गया। इसके बाद अमृतसर में 350 दर्ज किया गया। दिल्ली का औसत AQI 339 था। रिपोर्ट किया गया AQI स्तर दीपावली उत्सव के साथ मेल खाता है, जिसके दौरान कई लोगों ने स्थानीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पटाखे जलाए। सर्दियों में वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों, कचरा जलाने, निर्माण और पराली जलाने के कारण उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर चरम पर होता है। साथ ही ठंडी हवा प्रदूषकों को फंसा लेती है। इसमें मौसम का प्रभाव भी देखा गया है। सर्दियों की शुरुआत में प्रतिकूल हवा की स्थिति प्रदूषकों के निर्माण में योगदान करती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 5वें पेज पर छपी है। ये स्पेस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आती है। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ एट लेह इन लद्दाख। लद्दाख के लेह में भारत के पहले मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया गया है। ये मिशन अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो, AAKA, स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने इस प्रयास में सहयोग किया है। ये मिशन पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करेगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। ये द हिंदू के 10वें पेज पर छपी है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आती है। इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कोलंबिया में चल रहे 16वें जैविक विविधता सम्मेलन या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार भारत ने 2025 से 2030 तक जैव विविधता और संरक्षण में 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की योजना बनाई है। 2018 से 2022 तक देश ने 32,207 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसे केवल केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण प्रयासों के लिए विभिन्न मंत्रालयों और वैधानिक निकायों को आवंटित किया गया था। भारतीय अधिकारियों ने इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्य 19 के अनुरूप वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस ढांचे का लक्ष्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। साथ ही सम्मेलन में डिजिटल अनुक्रम सूचना या डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की अवधारणा पर चर्चा की जा रही है, जिसमें वैश्विक डेटाबेस पर अपलोड किए गए आनुवांशिक डेटा या जेनेटिक डेटा से लाभ साझा करना शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 13वें पेज पर छपी है। स्पेस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम डिस्कवर्ड, व्हाट डज इट मीन। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल ट्रिपल प्रणाली की खोज की है, जिसमें एक केंद्रीय ब्लैक होल V404 सिग्नी पास के एक छोटे तारे को निगल रहा है।
साथ ही एक दूर का तारा इसकी परिक्रमा करता हुआ पाया गया है। लगभग 8000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित यह प्रणाली ब्लैक होल निर्माण के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती है। शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि V404 सिग्नी का निर्माण एक विफल सुपरनोवा के माध्यम से हुआ। यह एक तारे का सीधा पतन है जो सामान्य सुपरनोवा प्रक्रिया के बजाय विस्फोट नहीं करता। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये PIB में आई है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 2 से जुड़ी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज रिलीज द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला एवं सहायता समूहों या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को कृषि के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। कृषि में भी वर्तमान में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे नमो ड्रोन दीदी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा निर्देशों का उपयोग करें। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये PIB की न्यूज है, डिफेंस से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 3 से जुड़ी है। इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया US जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार। भारतीय सेना भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए आज रवाना हुई। ये अभ्यास 2 से 22 नवंबर 2024 तक अमेरिका के ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। यह भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच इस साल का दूसरा अभ्यास होगा। इससे पहले सितंबर 2024 में राजस्थान में युद्ध अभ्यास 2024 आयोजित किया गया था। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये भी PIB में आई है, डिफेंस से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा GS पेपर 3 से जुड़ी है। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेज कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडोनेशिया फॉर जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी सिजानतुंग जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 1 से 12 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक कर रहे हैं तथा इंडोनेशियाई दल का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस के 40 सैनिक कर रहे हैं। अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना, दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करना और सामरिक सैन्य अभ्यासों और चर्चाओं के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। तो ये थी आज के हेडलाइंस ऑफ द डे। जुड़े रहे नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए।